का अवसर है उस क्रूर इतिहास को याद करने के लिए जो भारत की छाती पर लाद दिया गया। फिर सत्ता हासिल करने के लिए देश को विभाजित किया गया। 1.5 करोड़ विस्थापित अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी संपत्ति, अपने पितरों की भूमि छोड़कर, उस भारत को छोड़कर इस भारत में आए। 10 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 10,000 माताएं बहनों की अस्मिता लूटी गई। एक आदमी को केवल प्रधानमंत्री बनना था, जवाहरलाल नेहरू को। उस कारण से भारत की केवल भुजाएं नहीं काटी गई, भारत की आत्मा को चीर दिया गया। ना तो इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू बन सकते थे। इसी कारण से उस दिन भी उन्होंने वोट की चोरी की थी जब सितंबर 1946 में 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना था। जो बची 3 कमेटियां थी उनमें से भी किसी ने पंडित नेहरू को वोट नहीं दिया था। 15 में से 0 वोट लेकर जो इस देश के ऊपर काबिज हो गया, उस नेहरू से शुरू होती है ये कहानी। आज उसका परनाती को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए आज वो इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। वो प्रयास कर रहा है कि इस देश के महान लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जाए। इंदिरा गांधी जी को वोट की चोरी के लिए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। राहुल जी के पिताजी जब 1989 का चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा तो हार का कारण बैलेट पेपर। आज राहुल गांधी इतने वर्षों तक ये कहते थे बैलेट पेपर पर ले आओ, और आज जब उस व्यक्ति को ये देश बार बार नकार रहा है, उसने लोकतंत्र की हत्या का और संविधान की हत्या का झूठा एक प्रोपेगेंडा रचा, उसके बावजूद भी उसकी 100 सीटें नहीं आ पाई। राहुल जी ने, जिसके यहाँ से 3 प्रधानमंत्री हैं, नेहरू जी 1947 से 64 तक रहे, विश्व पटल पर देश स्वतंत्र रूप में स्थापित हुआ। आज आप लोग कहते हो कि मैं चाय वाले से प्रधानमंत्री बना। हम कांग्रेस बधाई की पात्र है। इनका कहना नेहरू के कारण हुआ कि दूध वाला और चाय वाला देश की सत्ता में आ पाए, बड़े लोग बन पाए। मैं यकीन से कहता हूं अगर हिंदुस्तान 1930 में आजाद हो जाता ना तो नेहरू से बहुत बड़े लोकनायक भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। अगर 1925 में देश आजाद हो जाता तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, ये उनसे बहुत बड़े लोग थे। इनके पिताजी क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी क्या करते थे? सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी क्या करते? दुर्गम परिस्थितियों को हराकर मेहनत से अपने दम पर लोग बड़े बने हैं। नेहरू के पिता मोतीलाल जी 1909 में प्रिवी काउंसिल बना दिया, अंग्रेजों को सलाह दिया करते थे। क्राउन प्रिंस किंग जॉर्ज को, ये बड़े बाप की औलाद थे। हिंदुस्तान के अंदर इनका कोई नाम नहीं लिखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस भारत की संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेगी। हर कांग्रेसी के विरुद्ध, हर उस आतताई के विरुद्ध जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने खून की अंतिम बूंद तक इस देश की रक्षा करेगा।